है जी। क्लास को जो भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार शेयर करके आना, मजा आने वाला क्लास के अंदर, क्योंकि पूरी पीडीएफ कलरफुल पीडीएफ मिलने वाली है आपको। और इस पीडीएफ के अंदर आपको एक एक ट्रिक, एक एक इंपोर्टेंट वर्ड सब कुछ लिखा हुआ। पूरी हिंदी की बेहतरीन क्लास शुरू ये आपकी चल रही है। देखिए क्या ट्रिक है, समझो। पानी के अगर पर्यायवाची आपको याद है तो पानी का जल, नीर, पयो, केवल एक के याद रखो, केवल पानी के, पयो, बारी, तोए, अंबु, उदक, स्वर। अगर इनको याद करो, अगर पानी के पर्यायवाची में मैं दा लगा देता हूं या धर लगा देता हूं तो भैया बादल के पर्यायवाची। बोले सच में? बोले हाँ जी। क्या लास्ट में दा लगा दूं या धर लगा दूं तो क्या पानी से बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे भाई, बिल्कुल बन जाएंगे। चलिए क्या बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। कैसे? बना के दिखाओ साहब। लो बना के भी दिखा देते हैं। जल, जल तो पानी का, जल दा लगा दो लास्ट में, बादल का बन गया। नीर, नीर तो पानी का, लास्ट में दा लगा दो, लो बादल का बन गया। पयो, पयो, पयो पानी का पर्यायवाची तो पयो दो दा लगा दो। बारी, बारी पानी का पर्यायवाची, बारिद, बारिद काय का हो जाता? बादल का पर्यायवाची होता, दा लगा दो। तोय, तोय काय का पर्यायवाची है? जल का, दा लगा दो, तो यद दा लगा दो। कितना आसान है। अंबु, अंबु के आगे दा लगा दो। बोले दा लगाने से क्या पानी बादल बन जाता है? यस, दा लगा देने से पानी बादल बन जाता है। पानी के पर्यायवाची काय बन जाते हैं? बादल के पर्यायवाची, केवल दा लगा दो। या फिर धर, धर लगा दो। जैसे जल है, जल, जल, जल में दा लगा दी, जलद भी बादल का पर्यायवाची, और जल धर ये भी बादल का पर्यायवाची। बारी धर, अंबुधर, ये सब काय के पर्यायवाची हो जाते हैं? बादल के पर्यायवाची। तो जब बहुत आसान है। बोले बिल्कुल भाई साहब। अब आपसे जल के याद है तो बादल के याद करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। और आपसे बादल के 4 पर्यायवाची याद है, जल के अगर 4 याद है तो बादल के अपने आप याद है। क्या लगाना है? दा लगाना और धर लगाना है, जो भी लगा दीजिए। जल, जलद, बारी, बारिद, अंबु, अंबुद, तोय, तोयद, पयो, पयोद। हो गए? क्लियर जी? आ जाइए। अगर मैं जल के, केवल यही बात नहीं बनने वाली है, अगर मैं जल के पर्यायवाची में जा लगा दूं, काय के पर्यायवाची में? जल में, तो वो कमल के बन जाएंगे। देखो जलज, जा लगा दूं, दा लगा दिया तो बादल के पर्यायवाची जल में, और अगर जा लगा दिया तो कमल के पर्यायवाची। जलज, नीरज, नीरज, जलज, पयोज, पयो में पयोज लगा दिया, वारिज, बारी में बारिज लगा दिया, तोयज, अंबुज, पंकज, सरोज, ये सारे अरविंद, कमल, ये सारे काय के पर्यायवाची हो जाते हैं? काय के? कमल। और आपके एग्जाम में कितने लिखने को आएंगे? 4 लिखने को आएंगे। 5 शब्द दिए होंगे, इन 5 के 4-4 पर्यायवाची लिखिए और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और भैया रिपीट होते हैं, उलट फेर का वही क्वेश्चन होते हैं यार। वैसे तो पर्यायवाची हजारों होते हैं, तो क्या हम हजारों याद करने हैं? बिल्कुल नहीं याद करने। आपको 200-250 इंपोर्टेंट पर्यायवाची हैं जो आपको याद भी नहीं करने पर पढ़ने एक बार, और बहुत सारे तो ट्रिक से हो जा रहे हैं। ठीक है? 5 नंबर सॉलिड पक्के होने वाले हैं क्लास के अंदर, बस क्लास में एंड तक बने रहना आपको। आ जाइए। ट्रिक समझ में आ गई भैया? एक बार थम्स अप करेंगे कि ट्रिक क्लियर हो गई। आपने केवल पानी के पर्यायवाची याद किए, बादल वाले, जल वाले हमने बनाने सिखा दिए। 4 पूछेगा आपसे, हमने तो 5-5 भी सिखा दिए हैं। बताओ कितने पूछेगा? 4। आ जाइए। एक बार कमेंट करेंगे सभी को ट्रिक समझ में आ गई कि किस तरह से बनाना है। केवल काय के याद करने हैं? केवल आपको याद करने हैं पानी के। और पानी के याद क्या करने? पानी के 4 तो वैसे ही याद है। नंबर 1 पानी का जल, नंबर 2 भाई साहब के नीर, नंबर 3 क्या कहते हैं, और भी याद कर लो, जैसे पयो और या बारी या तोए, अंबु। अब 5 में 4 है, 4 में से 2 तो याद हैं। जल, पानी को जल कहते हैं, नीर कहते हैं, अंबु कहते हैं, तोय कहते हैं, बारी कहते हैं। इनमें से 4 याद हो गए। अब 4 के आगे अगर दा लगा देते हैं तो वो काय के बन जाते हैं? दा लगा देने से बादल के बन जाते हैं। जलद, पयोध, अंबोध, बस। और अगर मैं इनके आगे जा लगा देता हूं, ये जा लगा देता हूं तो कमल बन जाता है, ये कमल खिल जाता है। वैसे भी कमल खिला हुआ है हिसाब से, है ना? कमल खिला हुआ है।
चलिए कमेंट करिएगा, यहां तक क्लियर हो गया है। चलिए अगर मैं एक काम कर देता हूं, मैं केवल जल के पर्यायवाची में मैं धी और लगा देता हूं, धी या निधि लगा देता हूं, धी या निधि लगा देता हूं जल में, तो वो समुद्र के पर्यायवाची। कैसे? जल जलधि, नीरिधि, पयो पयोधि, बारिधि, तोएधि, समुद्र, रत्नाकर भी कहते हैं इसको, और एक्स्ट्रा भी बार बार अर्णव भी कहा जाता है। हमें तो 4 याद रखने हैं, बताओ। तो धी या क्या लगा दो? निधि, जैसे जल निधि, जैसे जल निधि, नीर निधि, पयो निधि, या तो धी लगा दो या निधि लगा दो जल के पर्यायवाची में, तो समुद्र के बन जाएंगे। अब यहाँ पे सीख गए होगे आप। एक ही शब्द जैसे जल में अलग अलग प्रत्यय जोड़ने से, जा जोड़ दूं तो काय के पर्यायवाची कमल के, काय में जल में, दा जोड़ दूं तो बादल के पर्यायवाची, और धी जोड़ दूं तो काय के पर्यायवाची समुद्र के पर्यायवाची। तो हमने केवल पानी से हमने जल से 3 पर्यायवाची बनाने सीख ली। समझाया? 3 पर्यायवाची सीख लिए। काय के, बादल के 4 लिख देंगे, पानी के तो बादल के 4 लिख देंगे, कमल के 4 लिख देंगे और समुद्र के 4 लिख देंगे। अब बताओ बादल क्या कहते हैं? समुद्र। और ये आपको याद रखने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, पूरी तरह क्लियर हो गया होगा मामला। बताइए बताइए साहब, कहानी क्लियर है? कमेंट करें एक बार, सभी को क्लियर है यहां तक पूरी ट्रिक? कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। अब देखो और कैसे कर सकते हैं। अगर मैं अमर, देव या सुर, कौन से शब्द है? 3 शब्द। अगर मैं एक काम कर लेते हैं, अगर मैं अमर के आगे अमर, देव या सुर, इन शब्दों के आगे अगर मैं पति लगा दूं या इंद्र लगा दूं या ईश लगा दूं, ईश्वर लगा दूं, तो मैं क्या बना सकता हूं? मैं पर्यायवाची बना सकता हूं, पर्यायवाची बना सकता हूं। कैसे साहब? अमरपति, अमरेंद्र, अमरेश्वर, देवपति, ये सब काय के पर्यायवाची? इंद्र के। अगर मैं अमर, देव या सुर, अमर देव के आगे क्या लगा दूं भैया? अमर देव के आगे जो है पति या इंद्र लगा दूं, किन के आगे? अमर देव या सुर के आगे, तो भैया पर्यायवाची बन जाते हैं काय के? अमरपति, अमरेश्वर, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, सब क्या के पर्यायवाची हो जाते हैं? इंद्र के। तो इंद्र के 4 पर्यायवाची याद रखने बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्यों? अमर के आगे या देव के आगे मैं क्या लगा दूं? या तो पति लगा दूं या इंद्र लगा दूं। कैसे? अमरपति इंद्र के 1 पर्यायवाची, अमरेंद्र 2 पर्यायवाची, देवपति 3रा पर्यायवाची, और देवेंद्र 4था पर्यायवाची। 4 तो ही रखने हैं हमको। सुरपति 5वां पर्यायवाची, सुरेंद्र 6ठा पर्यायवाची। बोले भाई साहब ये तो याद हो गया हमको, ये तो याद हो गया ना जी। अरे मुश्किल नहीं है भैया, अगर चीजें आदमी ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये ट्रिक समझ में आ गई? कमेंट करेंगे सभी लोग। ट्रिक समझ में आ गई? अमर देव के आगे क्या लगा दूं? मैं पति लगा दूं, अमरपति, या अमरेंद्र, देव के आगे देवपति। देख रहे हो, मैंने तुरंत ट्रिक से आपको ध्यान रखना। जल के याद करा दिए, कमल के याद करा दिए, ट्रिक से, एक भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। जल के, बादल के, कमल के, क्या कहते हैं आपके समुद्र के और इंद्र के, 5 बिना ट्रिक के, बिना मेहनत के आ जाइए अगली बात पर। रात। और अगर मैं रात में चर लगा दूं, क्या लगा दूं? रात के पर्यायवाची में चर लगा दूं तो राक्षस के बन जाते हैं। क्योंकि रात में चरने वाले, चरना रात में घूमने वाले कौन कहलाते हैं? राक्षस होते हैं। ध्यान रखना, तभी घर वाले कहते हैं बेटा घर जल्दी आ जाओ। रात में देर तक घूमोगे तो क्या कहलाओगे? राक्षस कहलाओगे। क्योंकि रात में चरने का काम, रात में घूमने का काम राक्षस का होता है भैया। किसका काम होता है? राक्षस का होता है। चलिए आ जाइए। जैसे रात्रि किसका होता है? रात का पर्यायवाची होता है। और मैं रात्रि चर कर दूं तो राक्षस का पर्यायवाची होता है।
निशा किसका पर्यायवाची होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है निशा। निशा रात का पर्यायवाची होता है। और मैं निशाचर कर दूं तो मेरा राक्षस का पर्यायवाची होगा। रजनी किसका होता है? रात का पर्यायवाची होता है, रजनी चर कर दूं। तमी रात का पर्यायवाची, तमी चर कर दूं। देखो ये भाई साहब रात वाले भूत रहा, ये है भूत साहब रात के, राक्षस। बोलो समझ में आ गई? रात के पर्यायवाची में अगर मैं चर लगा दूं, रात की याद ही रहती है, रात, निशा, रजनी, ये और क्या कहते हैं तमी, चारों पर्यायवाची में चर लगा देता हूं।